हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले भैया। आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा को के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट या वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस नया किताब का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 4। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यह हमें इसका मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक सेकंड पेन लेता हूँ मैं। चलो ब्लैक नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं ऑरेंज। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, 6 और 1 का मल्टीपल करेंगे। तो 6 1 का मल्टीपल क्या होता है, 6 होता है। तो 6 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि ऐड करने पे +5, ऐड करने पे 5 है और मल्टीपल करने पे 6 है। तो क्या करते हैं, कैल्शियम लेते हैं, 2 कैल्शियम 3 टाइम्स में, फिर 3 कैल्शियम 1 टाइम्स में। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x करते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐड करने पे -2 -3 -5 आ रहा है और मल्टीपल करने पे 6 आ रहा है, हमारा 6x स्क्वायर आ रहा है हमारा। तो ये हमारा बिल्कुल सही टूटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे 1 है। क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। ठीक है, इस 2x से मैंने क्या किया, ये वाला x को मैंने कॉमन ले लिया, तो हमें क्या बच गया, -2 बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे -3 है और इसमें भी कहीं ना कहीं -3 छुपा हुआ है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास x बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे था प्लस, मैंने क्या लिया, मैं कॉमन माइनस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। ठीक है, इस 6 में से मैंने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2 है। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x-2 को, तो x-2 हमारे यहाँ पर से कॉमन आ गया, x-2। और क्या बच गया हमारे पास, x-3 इज इक्वल टू 0 बच गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, x-2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और एक और करेंगे, x-3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। तो इसके मूल जो होते हैं, इसको जो रूट्स हो जाएंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारा 2,3 मूल हो जाएगा उसका रूट्स। इसके रूट्स को हम लोग ना अल्फ़ा से और बीटा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको जो पहले हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, मतलब इसका गुणनखंड हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 नंबर का, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, इसका पेन हम कर दिए छोटा।
और यहाँ पे हम इरेजर ले लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से करना है तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीपल करेंगे 2 से, क्या होता है 3 2 6, इसको ऐसा तोड़ेंगे ताकि वो क्या हो जाए, ऐड करने पे 7 आए और मल्टीपल करने पे 6 आए। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, -6x करते हैं, -6x और माइनस का 1x करते हैं और +3 करते हैं, तो देखिए 6 और 1 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, -7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 6 को मल्टीपल करने पे क्या आएगा, 6x² आएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x² है, यहाँ पे क्या है 6x है, तो क्या करेंगे ना, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x को, 2x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, क्या बच गया यहाँ पे बच गया हमारे पास x। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है माइनस और 6x में से हम 2x को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया यहाँ पे हमारा 3 बच गया, -3। ठीक है, यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं -1 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचिए हमारे पास +1 + x और -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए x -3 दोनों तरफ है, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो x -3 यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, x -3 और क्या बच गया हमारे पास 2x -1, 2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x -3 को क्या करेंगे हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 0 + 3 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं 2x -1 को 0 के बराबर करेंगे, तो 2x क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -4x + -5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कि ना द्विघात समीकरण x² -4x -5 को बराबर 0 को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। देखिए अब हमारा द्विघात सूत्र होता क्या है, तो वो होता है ये, क्या होता है हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, हमारा पहले फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूँ मैं पहले आप लोगों को। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विघात सूत्र जो होता है वो होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा होता है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा b² -√d/2a। ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा b², एक होता है प्लस एक होता है माइनस, -√d/2a। सॉरी गलत हो गया मैं हमारा, ये होता है -b + -√d, -b + -√d। ठीक है, -b + -√d। तो देखिएगा इसको ऊपर करते हैं, पहले जो क्वेश्चन है हमारा उसको क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। ठीक है, चलिए x² -4x + 4x -5, हाँ ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था x² + 4x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिएगा x बराबर ये अल्फ़ा बराबर दोनों की बात है, -b ये होता है हमारा a, क्या ये होता है हमारा a, ये होता है b, ये होता है c, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 4, c बराबर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, आगे देखते हैं।
माइनस बी, तो माइनस का 4, बी की जगह पे क्या है हमारा 4 है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों की जगह पे होता है रूट डी। अब देखिए आपको डी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे जानते हो पता है ना कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू हो गया यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर। एक सेकंड पेन चेंज कर रहे हैं हम, 4 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 का 4a का वैल्यू यहाँ पे 1 मल्टीपल सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 का 1 कर दिए, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, चलिए देखते हैं। x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस रूट डी की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 बाई 2a, 2 का 2। आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट 36, 20 16 36 भागा 2, ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम लोग, पेन चेंज करते हैं ग्रीन। x इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 36 का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 6/2। ध्यान देना एक बार क्या करना है, हमें प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो -4 -6 किए एक बार, और एक बार क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो -4 + 6 करेंगे /2। ध्यान देना x बराबर -4 -6, तो -10 -10/2 -5। आगे 6 में 4 गया, 2/2 तो 1। ये आ गया हमारा फॉर्मूला का यूज़ करके -5 और 1, ये हमारा हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, ये आप इसको बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि कैसे ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं, क्योंकि भाई क्या बताया गया है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल राइट्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कि के का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि समीकरण kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान हैं। यहाँ पर जब भी आपको दिया रहेगा दोनों मूल समान है, इसका मतलब होता है कि d इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं कह सकते हम लोग, यहाँ माइनस में, यहाँ पे जाएगा तो प्लस में, तो 4ac कहेंगे, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए वैल्यू कहाँ कहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, तो ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये है हमारा c, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। b की जगह पे क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए क्या है, ए का वैल्यू है हमारा k। अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a बराबर k, b बराबर 6 एंड c बराबर 1, ठीक है। चलिए एंड c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। आगे देखिएगा 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4 इंटू के 4k। अब यहाँ देखते हैं 4k इज इक्वल टू 36, देन k इज इक्वल टू 9, डिवाइड देने पे 4 9 36, तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना।
ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।